सिर्फ आज के लिए मान जाओ ना, आज रात के लिए बस। फिर से कभी नहीं कहूंगा पक्का। आज मेरा दिल बहुत कर रहा है, प्लीज। लोगों को शक हो गया, सब लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो ना प्लीज, अभी नहीं ठीक रहेगा। अरे दीवर जी, तुमसे जरा भी फानी लगाया करो, कोई देख लेगा। अब दिन हो या रात, हम अकेले हैं। अब तुम्हारा यार भी मैं ही हूँ और तुम्हारा शोहर भी मैं ही हूँ। तुम भी तुम्हारे बिना, एक तुम ही तो मेरे सहारा थे, अब मैं क्या करूंगी। अब तो भाई नहीं रहा मेरा, इस दुनिया में भाई के अलावा कोई नहीं था। मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी कहीं, हम दोनों साथ हैं अब। ये हो बहुत गर्माए है, मेरी गर्मी तो खत्म ही नहीं हो रही, ऊपर से बाहर के घर में भी। देखो देवर जी, खाना तैयार हो गया है। रीना 28 साल की यंग विडो वहां अकेली रहती थी। उसका पति आकाश की रोड एक्सीडेंट में मौत को अब सिर्फ 8 महीने हुए थे। घर में कोई और नहीं था, बस आकाश का छोटा भाई समीर, 20 साल का लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था और अब भाभी के साथ रहने लगा था। लोग कहते थे, बेटा तू भाभी का सहारा बन गया है। रीना को पहले ये रिश्ता बिल्कुल मामूली लगता था। समीर उसको भाभी कहता, वो उसको बेटा बुलाती। रात को जब बिजली चली जाती और गर्मी से नींद नहीं आती तो समीर पानी लाता, फैन के पास बैठ के बातें करता, भाभी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आप अकेली नहीं हो। रीना मुस्कुराती, हाँ बेटा तू मेरा बड़ा सहारा है। लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस करने लगी, समीर अब ज्यादा टाइम घर पे बिताता था। कॉलेज से जल्दी वापस आता, बाजार से सामान लाता, कभी फ्रूट्स, कभी नई चाय की पत्ती, कभी रीना के लिए एक सिंपल दुपट्टा। ये आपके लिए है भाभी, आप थक जाती हो काम करते करते। रीना को अच्छा लगता, लेकिन दिल में एक हल्का सा शक भी उठने लगा। वो सोचती, ये लड़का इतना ख्याल क्यों रखता है, क्या सिर्फ भाई होने की वजह से। एक दिन सुबह रीना ने अपना अलमारी खोला। उसने देखा उसका एक छोटा सा सोना का हार मिसिंग था। वो हैरान हुई, ये कहाँ गया, कल रात तक तो था। उसने पूरा घर ढूंढा लेकिन नहीं मिला, सोचा शायद कहीं गिर गया होगा। शाम को समीर आया तो रीना ने पूछा, बेटा तूने मेरा हार देखा है। समीर ने सर हिलाया, नहीं भाभी, आपने कहीं रखा होगा। रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर समीर पे थमी रही। रात को गर्मी बहुत थी, रीना चारपाई पे लेटी थी, पसीना आ रहा था। समीर पानी लाया और पास बैठ गया। भाभी आप इतनी टेंशन मत लो, हार मिल जाएगा। उसने धीमे से कहा, आप बहुत अकेली लगती हो, मैं चाहता हूं आप खुश रहो। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू है तो खुशी है, बस ये घर किराए का है, पैसे कम है, कैसे चलेगा। समीर ने आंखें झुकाई, भाभी मैं सोच रहा हूं अगर हम अपना घर खरीद ले तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। रीना हंस पड़ी, अरे बेटा इतने पैसे कहां से आएंगे। समीर सीरियस हो गया, भाभी मैं कुछ सोच रहा हूं, आप फिक्र मत करो। अगली सुबह रीना ने फिर अलमारी चेक की, अब एक चूड़ी सेट भी मिसिंग था। दिल धड़क उठा, वो सोचने लगी, ये सब कैसे हो रहा है, घर में तो सिर्फ हम दोनों हैं। उसने समीर से पूछा नहीं, लेकिन नजर रखने लगी। दिन गुजरते गए, समीर अब और ज्यादा हेल्पफुल हो गया। खाना बनाता, बर्तन धोता, बाजार जाता, लोग मोहल्ले में तारीफ करते। समीर ने भाभी का बहुत ख्याल रखा है। लेकिन रीना के दिल में शक बढ़ रहा था। एक रात उसने चुपके से समीर के कमरे में देखा। उसकी टेबल पे कुछ पेपर्स थे, बैंक पासबुक और एक छोटी सी डायरी। डायरी खोली तो लिखा था, भाभी बहुत परेशान है, अगर मैं उनका ज्वेलरी बेच दूं तो पैसे आ जाएंगे, नया घर खरीद लेंगे, वो खुश हो जाएंगे, ये सब उनके भले के लिए। रीना का हाथ कांप गया, ये क्या पढ़ रही थी। समीर उसका ज्वेलरी बेचने का सोच रहा था। वो रो पड़ी, लेकिन आवाज नहीं निकली। सोचा, ये लड़का मेरा भला चाहता है या कुछ और। उस रात रीना सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, अगर समीर सच में चोरी कर रहा है तो क्या करे, उससे बात करे या चुप रहे। सोसाइटी में अगर बात फैल गई तो उसकी इज्जत का क्या होगा। सुबह समीर ने चाय बनाई और बोला, भाभी आज मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। रीना ने सिर्फ हाँ कहा। जब वो गया तो रीना ने उसके कमरे में फिर देखा, अब एक और हार वहां टेबल पे रखा था जो उसका था। रीना का दिल टूट गया। वो समझ गई, समीर उसके चीजें छुपा रहा था बेचने के लिए। शाम को समीर वापस आया, हाथ में एक एनवेलप था। भाभी ये देखो, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, अब हम नया घर देख सकते हैं। रीना ने एनवेलप देखा, उसमें पैसे थे, लेकिन उसका दिल जानता था ये पैसे किस तरह आए हैं। रीना ने एनवेलप को हाथ में लिया और अंदर देखा, 50,000 रुपए थे, नए नोट बंधे हुए। उसके दिल में एक तूफान उठा, ये पैसे कहां से आए। वो जानती थी कि समीर की पॉकेट मनी कॉलेज से मिलती थी, महीने में सिर्फ 5-6 हजार। इतने पैसे एक साथ कैसे। रीना ने धीमे से पूछा, समीर ये पैसे कहां से।
समीर मुस्कुराया। भाभी, मैंने कुछ दोस्त से उधार लिया है, उन्होंने बोला वापस कर देना जब घर बन जाएगा, आप फिक्र मत करो। रीना का शक और गहरा हो गया। उसने एनवेलप वापस दिया और बोली, बेटा हम उधार पे घर नहीं खरीद सकते, ये गलत है। समीर ने सर झुकाया। ठीक है भाभी, जो आप कहो। लेकिन रीना रात भर सो नहीं पाई। वो सोचती रही समीर उसकी ज्वेलरी छुपा रहा था, बेच रहा था, और ये पैसे उसी से आए हैं। उसने डिसाइड किया कि वो खुद चेक करेगी। अगले दिन सुबह समीर कॉलेज गया तो रीना ने उसके कमरे में ढूंढा। टेबल के नीचे एक छोटा सा डब्बा मिला। उसमें उसका दूसरा हार, चूड़ियां और एक छोटा सा गोल्ड रिंग था। सब उसके ही थे। रीना रो पड़ी। उसने सब चीजें वापस अपनी अलमारी में रख दी और दरवाजा बंद कर लिया। दिल में गुस्सा था, दुख था और बेचैनी। ये लड़का मेरा सहारा था, लेकिन अब ये मुझे लूट रहा है, वो सोच रही थी। अगला दिन रीना ने समीर से बात की। वो दोनों बैठ गए। रीना ने धीमे से कहा, समीर मुझे सब पता है, तूने मेरा ज्वेलरी छुपाया था, बेचने का सोचा था ना। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झुक गया। भाभी सॉरी, मैं बस आपको टेंशन से बचाना चाहता था। किराए का घर, पैसे की कमी, मैं सोचा अगर मैं कुछ कर लूं तो आप खुश रहेंगी। रीना ने आंसू पोंछे। बेटा चोरी से खुशी नहीं मिलती, ये गलत है। हम साथ मिलके कुछ सोच सकते थे। समीर रो पड़ा। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं वापस सब चीजें ला दूंगा, जो बेचा था उसके पैसे वापस करवा दूंगा। रीना ने उसका सर सहलाया, सिर्फ माँ जैसी। ठीक है बेटा, लेकिन अब से सच बोलना, हम दोनों साथ रहेंगे लेकिन सही रास्ते पे। समीर ने सर हिलाया। पक्का भाभी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अगले हफ्ते पड़ोसी लोगों ने फिर बात शुरू कर दी। आंटी आई और बोली, रीना बेटी, समीर इतना टाइम घर पे क्यों रहता है? लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों अकेले रहते हो, इज्जत का ख्याल रखो। रीना ने कहा, आंटी वो मेरा देवर है, बस सहारा है। लेकिन बात मोहल्ले में फैल गई। एक दिन रीना के मायके से फोन आया। भाई ने कहा, रीना तू वापस आ जा, वहां अकेली मत रह, लोग गलत बातें कर रहे हैं। रीना ने मना कर दिया। भाई मैं ठीक हूं, समीर है साथ। लेकिन अंदर से रीना परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर ये बातें और फैली तो क्या। समीर को भी कॉलेज में ताने मिल रहे थे। एक दिन वो रोकर आया। भाभी कॉलेज में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं मैं आपके साथ गलत रिश्ता रखता हूं। रीना ने उसको गले नहीं लगाया, सिर्फ हाथ पकड़ के कहा, बेटा हम कुछ नहीं कर रहे गलत, लोगों की बातों से दिल छोटा मत कर। उस रात रीना ने डिसाइड किया कि वो खुद कुछ करना पड़ेगा। वो जॉब ढूंढेगी ताकि इंडिपेंडेंट हो सके। समीर को भी समझाएगी कि वो अपनी जिंदगी बनाए। अगले दिन सुबह रीना बाजार गई। वहां उसको वो दुकानदार मिला जिसको समीर ने ज्वेलरी बेचा था। दुकानदार ने कहा, भाभी आपका बेटा तो बहुत अच्छा लड़का है। उसने बोला ये सब आपके लिए बेच रहा है, नया घर के लिए। रीना शॉक्ड हुई। तो समीर ने सबको बता दिया था। और अब वो दुकानदार बोल रहा था, लेकिन एक बात बताऊं, उसने जो बेचा उसमें से कुछ चीजें तो असली नहीं लग रही थी। क्या वो नकली थे? रीना का दिल धड़क उठा। क्या समीर ने नकली ज्वेलरी बनवा के बेचा था या फिर असली चीजें रख के नकली दिखाई थी? अगली सुबह रीना ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और बाजार के लिए निकल पड़ी। दिल में एक नई सोच थी। अब वो सिर्फ किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी। समीर के छोटे छोटे एफर्ट्स और उसकी गलतियों को समझने के बाद रीना ने डिसाइड किया कि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगी। बाजार में जाकर उसने एक दुकान की नोटिस देखा, पार्ट टाइम वर्क फॉर वुमेन, फ्लेक्सिबल आवर्स, फेयर पे। रीना ने तुरंत अंदर जाकर पूछा। दुकान वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी हमारी शॉप में काम कर सकती हो, ग्रोसरीज और अकाउंटिंग दोनों सीख जाओगी, पैसा भी मिलेगा। रीना का चेहरा चमक उठा। जी आंटी मैं ट्राई करूंगी, उसने कहा। वापस घर आते हुए रीना का दिल हल्का था। समीर किचन में था, चाय बनाता हुआ। भाभी आपने बाजार घूमा? उसने पूछा। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा एक काम मिल गया है, थोड़ा बिजी हो जाऊंगी पर अच्छा लगेगा। समीर का चेहरा खिल उठा। वाह भाभी ये तो बहुत अच्छा है, अब आप अपनी जिंदगी खुद संभालोगे। रीना ने धीरे से समझाया, बेटा मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम काम पे फोकस करो। हम दोनों साथ हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बनानी भी जरूरी है। समीर ने सिर हिलाया। पक्का भाभी, मैं भी सुधर जाऊंगा, अब सिर्फ सच और ईमानदारी से काम करूंगा। दिन गुजरते गए। रीना ने पार्ट टाइम काम शुरू किया और धीरे धीरे अपना रूटीन सेट किया। समीर भी कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब दोनों मैनेज कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी चिंता अभी भी रही, नकली ज्वेलरी का एंगल। एक दिन रीना ने डिसाइड किया कि वो दुकानदार से मिलकर सच जानेगी। दुकान पर जाकर उसने पूछा, आंटी मेरे बेटा ने जो ज्वेलरी बेची थी क्या वो असली थी या नकली? दुकान वाली ने थोड़ा हैरान होकर कहा, भाभी सच कहूं तो कुछ पीसेस असली थे और कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी थी। समीर ने बताया था कि सिर्फ नया घर के लिए है, असली और नकली मिला के बेचा। रीना ने हल्की सांस ली, दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अब भी गुस्सा था कि समीर ने बिना बताए ये किया। पर साथ ही उसने रियलाइज किया लड़का सिर्फ घर के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता था, कोई बुराई नहीं थी। वापस घर आते ही रीना ने समीर को बुलाया। बेटा मैंने सच जान का, तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे थे पर तरीका गलत था। अब से किसी चीज को छुपाना नहीं, हमेशा सच बोलना, उसने कहा।
समीर ने आंखें नम की और झुक के बोला, भाभी प्रॉमिस, अब से हमेशा सच, और मैं भी अपना घर और फ्यूचर के लिए काम करूंगा बिना किसी गलत काम के। रीना का चेहरा मुस्कुराया। चलो बेटा, शुरुआत करते हैं। हम दोनों एक साथ अपना घर और जिंदगी बनाएंगे, पर अब सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से। अगले कुछ महीनों में रीना की जिंदगी में बहुत बदलाव आए। पार्ट टाइम जॉब से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई और घर का खर्चा और प्लानिंग दोनों मैनेज करने लगी। समीर भी अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब से कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल हो गया। घर में एक नई डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी आ गई। एक दिन पड़ोसी आंटी फिर आई। रीना बेटी, लगता है अब सब सही है। तुम दोनों को देख के लगता है कि घर में शांति और डिसिप्लिन है। वैसे लोग भी अब सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, आंटी बोली। रीना मुस्कुराई। आंटी, बस सच और मेहनत से सब पॉसिबल है। रात को चारपाई पर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। समीर ने कहा, भाभी आज मुझे लगा मैं सिर्फ आपके लिए ही नहीं अपने लिए भी जिंदगी सुधारूं, कॉलेज और काम पे फोकस करूंगा। रीना ने हाथ पकड़ के कहा, बेटा इसी रास्ते पे रहो। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर ईमानदारी और मेहनत हमेशा साथ रहेगी। इसी बीच रीना ने डायरी खोली। पिछले मंथ्स की डायरी थी जिसमें समीर ने अपने प्लान्स और फीलिंग्स लिखी थी। दिल में हल्का सा मुस्कान आया। लड़का सच में अपना भला चाहता था, बस तरीका गलत था। अब वो दोनों समझ गए, घर और जिंदगी को साथ बनाएंगे, पर सही रास्ते पे। अगला सुबह दोनों ने मिलकर घर की प्लानिंग की। रीना ने सोचा ये सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जहां वो इंडिपेंडेंट है और समीर भी रिस्पॉन्सिबल है। घर में प्यार, रिस्पेक्ट और ईमानदारी का माहौल बन गया। और इस तरह छोटा सा किराए का घर, जो पहले सिर्फ दुख और कंफ्यूजन का सिंबल था, अब एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई जिंदगी का घर बन गया।